This is Jayant Mahajan, Assistant Professor, ITM College, Dehradun. Today, the subject we are dealing with is consumer behavior, and the topic is factors which influence the behavior of a consumer, or the factors which influence the buying behavior of a consumer. So, let's start. First of all, what is consumer behavior? It is the behavior of a consumer which he shows during the purchase of a particular product. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई कार परचेज़ करनी है तो आई विल फर्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस कार मॉडल्स विच आर इन माई रेंज. Then I will compare the features of each and every car. Then finally I will choose a particular car and then I will pay for it and I will own that car after that. So this is my behavior before purchasing a car. So that was my buying behavior. Now every consumer has a particular pattern of buying behavior which he shows. Especially if a consumer is purchasing a particular expensive product, then this buying behavior has to be studied by the companies. That will give an edge to a company in the market. Now, जब एक कंज्यूमर परचेज कर रहा होता है तो बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसका डिसीजन मेकिंग को कि वो क्या परचेज़ करे. जैसे कि अगर उसके किसी फ्रेंड ने उसको बोला कुछ परचेज़ करने के लिए, तो अगर उस फ्रेंड को वो मानता है तो वो कंज्यूमर वही परचेज़ करेगा जो कि उसके फ्रेंड ने उसको रिकमेंड करा है. तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर को. सो मेजरली दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. दे आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. They all in a way influence the buying behavior of a consumer. Now, what kind of influence they make on a consumer is explained in the following slides. First of all, psychological factors. Now, it is connected to the psychology of a consumer. So all these things such as motivation, perception, learning, attitude, these things are taken into account so that the buying behavior of a consumer can be predicted. Now the first one is motivation. अब एक कंज्यूमर के अंदर अगर मोटिवेशन है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का, देन ऑब्वियसली ही विल परचेज इट. देन परसेप्शन इज द इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट in the mind of the consumer, and he purchases or recommends somebody else on the basis of that perception or image. Then learning. When a particular consumer learns about a particular product, he learns before purchase and after purchase as well. Then attitude. A consumer can have a positive or a negative attitude or a neutral attitude towards a particular brand or towards a particular product. नाउ सोशल फैक्टर्स. इट मीन्स दैट कौन कौन ऐसे लोग हैं सोसाइटी में या फ्रेंड सर्कल में जो कि एक कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो फैमिली मेम्बर्स. जो कंज्यूमर है वो जिस फैमिली में रह रहा है उसके बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंज्यूमर के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली में पापा, मम्मी एंड मेरी छोटी बहन. ना मेरे फादर जो परचेज़ करेंगे तो चांसेस यही रहेंगे कि शायद मैं फ्यूचर में जब परचेज़ करूँगा तो मैं वही वाला ब्रांड परचेज़ करूँगा बिकॉज माई फादर परचेज्ड इट. सो इस तरीके से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर, और वो इन्फ्लुएंस जो है उसकी वजह से जो बाइंग बिहेवियर है दैट चेंजेस. नाउ रेफरेंस ग्रुप्स. रेफरेंस ग्रुप मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप जिससे एक कंज्यूमर अपने आप को एसोसिएटेड करता है. जैसे कि उसका फ्रेंड सर्कल अगर है तो दैट इज़ अ रेफरेंस ग्रुप, और उसके जो कुलीग्स हैं जो कि ऑफिस में उसके साथ काम करते हैं तो वो जो कुलीग्स हैं वो दैट कुड बी अ रेफरेंस ग्रुप. तो इन रेफरेंस ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसको कंज्यूमर बहुत लाइटली नहीं लेता. इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके फ्रेंड जो हैं जो कि एक रेफरेंस ग्रुप है तो उसके 4 फ्रेंड्स हैं तो उनके कहे अनुसार ही हो सकता है कि कंज्यूमर जो है अपना बाइंग का डिसीजन ले. या फिर अगर ऑफिस में कंज्यूमर जाता है अपनी जॉब के लिए, वहाँ पे ऑफिस में जो उसके कोलीग्स हैं जो उसके क्लोज हैं तो उन कोलीग्स के कहने पे जो है उसका बाइंग बिहेवियर चेंज हो सकता है. हो सकता है कि जो कोलीग है वो उसको रेकमेंड करे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जो कंज्यूमर है वो उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करे. क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस ग्रुप के एक मेंबर ने उसको वो चीज़ परचेज़ करने के लिए रिकमेंड करी थी.
तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। देन रोल्स एंड स्टेटस। अब हम जो भी परचेज़ करते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से ही करते हैं। जो सोसाइटी में हमारा रोल है, जो सोसाइटी में हमारा स्टेटस है, उसके हिसाब से हम परचेज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बहुत अच्छी जॉब है या मेरा बिजनेस है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने स्टेटस को देखते हुए एक्सपेंसिव गुड्स की तरफ ध्यान दूंगा, राइट। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दीज social factors on the buying behavior of a consumer. Then cultural factors. Now culture includes various things such as values, कि मतलब कंज्यूमर किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है, किस चीज़ को कम वैल्यू देता है. देन बिलीव्स, कि उसका बिलीफ क्या है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंपनी. देन प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर. ऑल दीज थिंग्स इज शोन इन द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और अ कंट्री. तो जैसा कल्चर होगा कंज्यूमर भी वैसा ही परचेज़ करेगा. ओके जब कल्चर चेंज होगा, मे बी किसी रीज़न की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर भी चेंज होगा उस हिसाब से ना. सोशल क्लास का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर इनकम लेवल को देखें और उन सबको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में डाल दें, उसके बाद उससे जो कम इनकम वाले हैं उनको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में, और उससे भी जो कम इनकम वाले हैं उनको एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में डाल दें, तो अलग अलग सोशल क्लासेस बन जाएंगी ना. जो मेंबर होगा एक पर्टिकुलर सोशल क्लास का, वो अपनी सोशल क्लास को देखते हुए ही परचेज़ करेगा, जिस भी सोशल क्लास से बिलोंग करता है वो, ठीक है. उसके बाकी मेंबर्स उसी सोशल क्लास के जो परचेज़ करेंगे, उसका बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन दी कंज्यूमर, क्योंकि हो सकता है कि वो वही परचेज़ करे जो कि दूसरे मेंबर ने, उसी के सोशल क्लास के किसी और मेंबर ने परचेज़ किया था. देन पर्सनल फैक्टर्स. ना एज, तो ऑब्वियसली बात है जब एज कम होती है यंग बंदा, तो उसका परचेज़ पैटर्न अलग होता है, वो अलग चीज़ें परचेज़ करता है. जबकि जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, मिडिल एज्ड या जो रिटायरमेंट के बाद की एज, उनका जो परचेज़ पैटर्न होगा वो अलग होगा. एक जो यंग पर्सन जो परचेज़ कर रहा है, वही सेम चीज़ 60 साल का बंदा परचेज़ करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि उनका बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न अलग अलग है, उनके नीड्स भी अलग अलग हैं. नाउ इनकम, जैसी इनकम होगी बंदा वैसे ही परचेज़ करेगा, ऑब्वियसली बात है. अगर इनकम कम है तो बंदा कभी ये सोच ही नहीं सकता कि वो कोई कार परचेज़ करे. तो इनकम से बहुत हद तक अफेक्ट होता है कि कंज्यूमर क्या परचेज़ करेगा. देन ऑक्यूपेशन, जो कंज्यूमर जिस फील्ड में है, जिस ऑक्यूपेशन में है, उसके हिसाब से ही परचेज़ करेगा. जैसे कि अगर कोई पास्टर है तो वो हो सकता है कि जीन्स परचेज़ ना करे, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि बीइंग अ पास्टर, इफ़ आई वेयर अ जीन्स देन पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी, सो ही माइट नॉट परचेज अ जीन्स बिकॉज ऑफ दैट. सो ऑक्यूपेशन का भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर. देन लाइफ स्टाइल, जिस तरीके से हम रहते हैं घर में, तो दैट इज़ द लाइफ स्टाइल, एंड दैट लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली अफेक्ट्स द बाइंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत कम लोग होते हैं जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं वो हेल्थ ड्रिंक्स की तरफ ध्यान देंगे और उन फूड की तरफ ध्यान देंगे जो कि हेल्दी होगा, ना कि जंक फूड. तो उनका जो बाइंग पैटर्न होगा वो उनसे डिफरेंट होगा जो कि अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं रहते. देन फाइनली इकोनॉमिक फैक्टर्स. ना अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है, और नए नए कंपनीज़ और फर्म्स ओपन हो रही हैं उस कंट्री में, और दे आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड दे आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट भी काफ़ी हो रहा है कंट्री से, तो ऐसे में ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है, अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं वो. तो अगर ऐसा किसी कंट्री में होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपल विल बाय मोर, राइट, बिकॉज दे विल अर्न मोर and they would be happy that the economy of the country is good, so they will buy more, right. लेकिन अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी नीचे जा रही है तो इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ सैडनेस among द कंज्यूमर्स एंड दे विल हेजिटेट टू बाय. दे विल, इन दैट केस, अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो इन दैट केस द कंज्यूमर विल ओनली बाय व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय हिम. ही विल नॉट थिंक अबाउट बाइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय हिम, राइट. तो ये होते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स.
ना बंदे की अपनी पर्सनल इनकम कितनी है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कलेक्टिव इनकम कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा बाइंग पैटर्न। क्योंकि अगर सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर कमा रहे हैं और एक अच्छा अमाउंट घर में आ रहा है हर महीने, तो दे विल टेंड टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स और सर्विसेज। Okay, so these are the economic factors which affect the buying behavior of a consumer. तो फाइनली आई विल टेल यू दैट जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका मीनिंग ये होता है कि कंज्यूमर अपना कैसा बिहेवियर शो कर रहा है ड्यूरिंग द परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि वो कहाँ से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद कैसे वो उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रहा है बिटवीन ब्रांड्स, और उसके बाद वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि क्या परचेज़ करना है, और उसके बाद कैसे डिसाइड कर रहा है कि कैसे परचेज़ करना है, कैश में या किसी कार्ड के थ्रू। तो ये सारा कुछ होता है द कंज्यूमर बिहेवियर, और इसी बिहेवियर की कंपनीज स्टडी करती हैं ताकि कंपनीज ये प्रेडिक्ट कर पाएँ कि कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करके कंपनीज पहले से ही तैयार हो जाती हैं उसको सर्व करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। जैसे मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है मेरे फ्रेंड्स का, मेरे कोलीग्स का, मेरी फैमिली मेम्बर्स का। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं द कंज्यूमर बिहेवियर। तो वी स्टडीड ऑल दीज फैक्टर्स एंड द एम ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द एम ऑफ स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, so that is it. So I will meet you next time with a new video on consumer behavior. Thank you.